मीडिया पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया मोनिका के साथ। गांधी और मार्क्सर दोनों हमारे गुरु थे। जयप्रकाश। आज बेतिया में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी जयंती समारोह द्वारा आयोजित जेपी आंदोलन और उससे सिख विषय पर सेमिनार हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए सीपीआईएम की बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभु राज नारायण राव ने कहा कि 91-74 में दलों को त्याग कर छात्र आंदोलन में शामिल होने की घोषणा की। जनसंघ पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस संगठन आदि दलों ने झंडा बैनर का त्याग कर जेपी आंदोलन में शामिल हो गए। आपको बता दें, 1977 में इंदिरा गांधी को परास्त कर सब सरकार में शामिल हो गए, लेकिन जनसंघ की दोहरी सदस्यता के कारण 2.5 साल में ही मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद जेपी मार्क्सवादी विचारों के तहत देश वर्ग विहीन समाज को लाना चाहते थे। वे लोहा, कोयला, खदान, रेल, जहाज आदि का समाजीकरण चाहते थे। वे राजाओं और सामंतों को हटाकर किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देना चाहते थे। वे राष्ट्र की संपत्ति को निजी क्षेत्र को देने का विरोध थे। वे निर्यात के सभी स्रोतों को राज्य के अधीन रखना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि जेपी के अनुयायी अपने मन मुताबिक जेपी को गांधी और लोहिया के करीब ही रखना चाहते हैं। तहत देश वर्ग विहीन समाज को लाना चाहते थे। वे लोहा, कोयला, खदान, रेल, जहाज आदि का समाजीकरण चाहते थे। वे राजाओं और सामंतों को हटाकर किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देना चाहते थे। वे राष्ट्र की संपत्ति को निजी क्षेत्र को देने का विरोध थे। वे निर्यात के सभी स्रोतों को राज्य के अधीन रखना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि जेपी के अनुयायी अपने मन मुताबिक जेपी को गांधी और लोहिया के करीब ही रखना चाहते हैं। तहत देश वर्ग विहीन समाज को लाना चाहते थे। वे लोहा ये दोनों दो सब्जेक्ट हैं और मेरी इच्छा है कि मैं ज्यादा ऊपर वाला जो है उस पर कुछ बोलूं, ठीक है, लेकिन वो एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, एक विचार है और इस विचार को सिर्फ नारा में बात कर नहीं रखा जा सकता। अधिक आपका विषय जो आपने रखा है हम समझते हैं 1 मिनट में उसकी समाप्ति हो जाएगी। जयप्रकाश जी ने जो सोच बनाया और दल विहीन संगठन का नारा देकर छात्र संघर्ष समिति और जन संघर्ष समिति का नारा देकर संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया, व्यवस्था में परिवर्तन का जो आह्वान किया, तो जो लोग दल पर छोड़कर जन संघर्ष समिति में शामिल हो गए, व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई में शामिल हो गए जयप्रकाश जी के साथ, और फिर जब इमरजेंसी खत्म होती है, चुनाव का दौर आता है 1977 में, तो देखा गया कि दलीय आधार पर सब लोग टिकट के लिए दावेदार हो गए और दलीय आधार पर जनता पार्टी में शामिल हुए और दलीय आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर वो 2.5 साल के अंदर में सरकार जो है वो समाप्त हो गई। यही हस्र रहा है ये जेपी आंदोलन और उससे सीख। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जयप्रकाश जी यही आए थे आंदोलन के दौर में बड़ा रमना में, साथी हमारे उस समय जो होंगे, उन्होंने कहा था कि गांधी और मार्क्स ये दोनों हमारे गुरु और हम लोगों ने देखा उनको पढ़ने के बाद और उनकी गतिविधियां जो रही है उसको देखने के बाद यह स्पष्ट मिला दोनों ही विचारधारा उनके अंदर कायम थी। जयप्रकाश जी 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकलापों को देखने के बाद कुछ लोग उदासीन होकर 1934 में जब निकल जाते हैं कांग्रेस से, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है और जयप्रकाश जी उसके महासचिव
बनाया जाता है। उसमें ये नंदुरी पाठ, उसमें मीनू मसानी, उसमें आचार्य नरेंद्र देव के पिलानी जैसे लोग उसमें निकल कर ये संस्था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। दलीय आधार की बात आप करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी की गठन उन्होंने की, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की गठन जयप्रकाश नारायण ने की। और स्थिति यह है कि विचारधाराओं के आधार पर हमको जयप्रकाश जी को देखना है कि वो इस देश के अंदर में इस देश की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। उनके साथ साथ समझते हैं कि इस हिंदुस्तान की अंदर में वर्गविहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। आप पढ़िए, वो क्लासिकल सोसाइटी की बात उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी हमारे संपत्ति है, चाहे वो कोयला हो, रेल हो या इस तरह के जो भी, वो सार्वजनिक होना चाहिए, उसका समाजीकरण होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो समाज है, जो जाति के आधार पर बटा है, जो धर्म के आधार पर जो विभाजन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिकता के वो सत्य विरोधी थे, उन्होंने संप्रदाय के खिलाफ में अभियान चलाया और घोषणा की सांप्रदायिकता को इस देश से समाप्त कर देना चाहिए। जयप्रकाश जी ने साथ कहा कि राजे महाराजे जो है, इन राजे महाराजाओं को इस देश से समाप्त करके और किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा उनको नहीं मिलना चाहिए। ये जयप्रकाश जी ने कहा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि उनके अंदर एक जो विचार होता था, वो विचार हमारे समाज की अंदर में जो खाई आज जो वर्तमान है, जो राजा महाराजाओं के चलते, संबंधों के चलते जो खाई के समय पर थी, उसको मिटाने की बात करते थे। और यही कारण है कि राम मनोहर लोहिया जो उस विचारधारा से आते थे, समाजवाद के विचारधारा से, उनके भी ऊंचाई थे। आज इस अवसर पर पंकज भाई, मुझे ये बात कहनी है कि मैं पूरी तरह से जयप्रकाश जी के विचारों से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन अधिकांश उनके विचारों से मैं सहमत हूं। और मैं ये इल्जाम लगाना चाहता हूं उनके अनुयायियों पर, ये मेरा इल्जाम व्यक्तिगत रूप से है कि आपने तो अपने विचार के तहत, अपनी इच्छा और मंशा के तहत जयप्रकाश जी को गांधी और लोहिया के साथ बांध दिया। और जयप्रकाश जी ने जो विचार व्यक्त किया, तो समाज की परिकल्पना की है इस देश के लिए, जिसमें मार्क्सवादी शामिल है, आपने उनको अपनी इच्छा से, अपने विचार के तहत अच्छा नहीं समझा, उसको हटा दिया। बेतिया बिहार से संवाददाता संतोष के साथ मोनिका सिंह, न्यूज रूम बुलेट न्यूज इंडिया। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी न्यूज कैसी लगी। नमस्कार।